तो सबसे पहले तो मैं आपको अनु का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी को भी कुछ बातें पता होनी चाहिए जो कि अनु भी आपको बताएगी। सबसे पहले तो मैं ही बोलूँगा, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। दैट टाइम ये कोविड से पहले मेरे से पढ़ती थी, ये बहुत हार्ड वर्किंग थी। जो भी चीज़ें होती थी क्लासेस में वो हमेशा करके लाती थी। आप भी सारे वैसे ही बच्चे हैं, तो हार्ड वर्क तो पे करता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत लक भी बोलेंगे। और पूरा कोविड में होने के बाद पूरा रुक गया था, राइट, पूरी चीज़ें रुक गई थी। और क्योंकि उस टाइम में कुछ नहीं हुआ था, ये भी नहीं लग रहा था कि आगे प्रोसेस जाएगी या नहीं जाएगी, बट एट द एंड वही वाली बात कि चीज़ें जब ठीक होती हैं तो सारी ठीक होती चली जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अनु बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस जॉब एंड आप बढ़िया जगह पर हैं, है ना, और बढ़िया से आप कर पाए हैं, राइट। अब इन बच्चों को ये बताइए आप कि आप इनको क्या मैसेज देना चाहती हो। आपके टाइम पे आप जब पढ़ती थी तो कैसे आपने प्रिपरेशन करी, थोड़ा बहुत समराइज करके एक बार बताइए। मैं बेसिकली बैंकिंग पैटर्न की तैयारी कर रही थी। सर के पास मैं मैथमेटिक्स की क्लासेस लेने के लिए आई थी। मेरा बेसिक कंसर्न मैथमेटिक्स ही था, तो मुझे फोकस उसी पे करना था। सबसे अच्छी बात यह है कि सर का जो पढ़ाने का तरीका है, आपने जो डे 1 पढ़ा ना, आप डे 10, डे 30, डे 60 तक भी वही एफर्ट्स देखोगे सर के पास में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको 500 बच्चों की भीड़ में बिठा दिया गया है और फिर बस आपको एक लेक्चर दिया गया है, आगे आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहो या ना करना चाहो। सर के पास रेगुलर टेस्ट होते थे जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प की। फिर सर के पास आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर आ सकते हो। अगर फिज़िकली वो आपके पास में इस टाइम अवेलेबल नहीं है तो आपको फ़ोन पर बता देते हैं, व्हाट्सएप पे बता देते हैं। तो बहुत कन्वीनियंट था सब कुछ। बेस्ट जगह हो आप। मेरठ में सर का कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, मान लो। अच्छा, एक और बात अनु, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब आपने बेसिकली प्रिपरेशन शुरू करी, है ना, तो जब आपने फॉर्म सब भरा होगा, आपने बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे, नॉट ओनली वन, है ना, तो ये सारे बच्चे भी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सर एक बार घुमा देंगे, ये सारे बच्चे भी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने भी बहुत सारे फॉर्म भर रखे हैं, है ना। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि कैसे टारगेट करें अपने एग्ज़ाम को, द मेन पॉइंट क्या होना चाहिए, क्योंकि आपका कोई ना कोई तो फोकस होता ही है ना। सर मेरे को जो मेन प्रिपरेशन का बेनिफिट मिला ना, वो मॉक टेस्ट से ही मिला। मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट किए, मैंने टेक्स्ट बुक के खरीद लिए थे एंड अड्डा 24/7 के मॉक टेस्ट ले लिए थे एंड आई रेगुलरली प्रैक्टिस दैम। 1 घंटा 2 घंटा 2 मॉक तो आप लगा सकते हो डेली। फ्री मॉक्स भी अवेलेबल हैं जो 15-15 मिनट्स के होते हैं एंड पेड वाले जो होते हैं वो 1 आवर के होते हैं। अगर आपने वो कर लिए ना तो आप मान लो कि आपने 70-80% तो अपना टारगेट अचीव कर ही लिया है। बहुत हेल्पफुल होते हैं। बिल्कुल, मैं भी आपको बोलता हूँ ना कि हमेशा मॉक करो, हमेशा आपसे बोलता हूँ, और ये इंपॉर्टेंट भी है। और जितने एग्ज़ाम फॉर्म्स आते हैं ना, सब फिल करो, कोई मत छोड़ो, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम फॉर्म आप फिल नहीं करोगे ना, आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा कि आपको प्रिपरेशन करनी है। आप ढीलम ढाली करते रहोगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये तो हमें आता है, ये हमें नहीं आता है। आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे, आपके ऊपर प्रेशर बना रहेगा, आप कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस में रहोगे। ये बिल्कुल अच्छी बात है, और हमेशा ही आपको पता ही है, हमेशा, क्योंकि जो भी आपके लेवल का एग्ज़ाम है, आपने अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो ग्रेजुएशन के बाद जो भी एग्ज़ाम है, 12th पास है तो जो भी आपके मतलब के एग्ज़ाम है, सब भरो। क्योंकि अगर हर महीने एग्ज़ाम होगा तो आप उसके लेवल का पढ़ोगे। जैसे ग्रेजुएशन में होता है ना, परसों एग्ज़ाम है तो आप रात भर पढ़ते हो, ऐसा वाला बिल्कुल सेम होना चाहिए। फिर वही वाली बात कि आप 100 फॉर्म भरोगे तो एक सक्सेस चाहिए आपको, और वो एक ही आपको मिलेगी। तो फिर मैं वही बोलूँगा, सबसे पहले तो अनु को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस फॉर द जॉब, और शी इज़ वेरी हैप्पी इन द जॉब, राइट, है ना। आप ज़रा एक बार जॉब के बारे में भी आप इनको बता दो कि आपका छोटा सा समराइज वे में कि बेसिक मतलब क्या होता है, क्योंकि बाकी तो इंटरनल थिंग जो भी रहती हैं, तो आप इनको बताओ कि जॉब कैसे रहती है और जॉब के बाद लाइफ कैसे चेंज होती है, ये भी थोड़ा सा बताओ। मेरा जॉब बहुत अच्छी है, बहुत कन्वीनियंट है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है एंड जॉब में आने के बाद एज़ यू ऑल नो कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। आपको सेल्फ डिपेंडेंसी मिल जाती है, आपको डिसीजन मेकिंग पावर मिल जाती है, आपको हर चीज़ के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ता, अपने खुद के डिसीजंस होते हैं, अफोर्डेबल है सब कुछ। द वे यू वांट टू लिव यू कैन लिव द वे यू वांट। बहुत बढ़िया। तो भाई सब, मैं चाहता हूँ कि सभी एक बार ज़ोरदार ताली के साथ। और देखो, जॉब बात की चीज़ है, पहले मेहनत करोगे तो ही चीज़ें आप आगे लेकर जा पाओगे। 2-3 चीज़ हम समराइज़ कर सकते हैं इस पूरी कन्वर्सेशन से। पहली चीज़ ये कि अपने कॉन्सेप्ट डेवलप अच्छे करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे और उसी लेवल का पढ़ना पड़ेगा जो आपको टारगेट करे एग्जामिनेशन से। हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करना है और एट द एंड आपको हर महीने उसी लेवल पे उसी तरीके से तपना है, जैसे आपको हर बार वही चीज़ें करनी है ना। हंसी मजाक भी ज़रूरी है, लेकिन पहला अपना जो फोकस है उसको ज़रूर रखिए, ठीक है। तो मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन करूँगा और
बहुत सारी बधाइयाँ आपको आगे के फ्यूचर के लिए। आप आगे जाओ और बहुत मैनेजर और बहुत ऊंची पोस्ट पर जाओ। ऑल द बेस्ट, बहुत ही बढ़िया से, राइट।